हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। वेल, आज हमारे साथ ऐसी फ्रेम बनी है, आई थिंक अमेजिंग टैलेंट ऑफ आवर इंडियन सिनेमा कह लीजिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। वेल, आपके लिए क्या कहूँ सनी जी, इंडियन सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता हैं आप, आपके दमदार डायलॉग्स, ज़बरदस्त एक्शन से आपने करोड़ों लोगों का दिल जीता है और जीत रहे हैं। एंड कहेंगे इंडियन सिनेमा के आप दो उभरते कलाकार, भारत के इतिहास की ऐसी सच्ची कहानियाँ जो दर्शाई गई आपकी फिल्मों के द्वारा, फिर वो सावरकर हो या फिर छावा हो। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मायापुरी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म जाट। काफ़ी अमेजिंग बेहतरीन ट्रेलर है। वेल, जिस तरह से आप काम करते हैं, ऑडियंस आपको सराहती है, आपको प्यार देती है आपके काम के लिए, उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती है। तो क्या कहेंगे उन पूरी उम्मीदों पर, जाट की फिल्म में जो आपका रोल है, किरदार है, जो काम है, उसको लेकर ऑडियंस की उम्मीदें कितनी और भी बढ़ने वाली है, प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट होने वाली है, कह लीजिए। सनी जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हक तो मैं उनसे छीन नहीं सकता। वो जिस उम्मीद से आएंगे वो चाहेंगे कि हम उसे पूरा करें जी। पर हम उसको प्रेशर लेकर नहीं चलते, बिकॉज जब उसे प्रेशर लेकर चलेंगे तो कहीं हम स्लिप हो जाएंगे। तो हमने तो पिक्चर बनाई है और जो सब्जेक्ट हमें पसंद आया हमने वो किया, और इसलिए अभी हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज जिस तरह से टीज़र और जिस तरह से ट्रेलर बाहर आया, जिस तरह से लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें उससे तसल्ली हो रही है बिकॉज हमारी फिल्म वैसी ही है जो वो देख रहे हैं, और तो मुझे यकीन है उन्हें पसंद भी आएगी। बिल्कुल, बहुत ही एक जिसको कहते हैं मास एंटरटेनर पिक्चर है, जिसके अंदर इतनी क्लास भी है, जिसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग होती है, और एंटरटेनिंग स्टोरी है। एक बहुत ही उम्दा निर्देशक हैं और निर्माता भी बहुत बड़े हैं, जिनकी लास्ट पिक्चर पुष्पा आई थी, और उसके अंदर सनी पाजी का एक अवतार जो कि लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, उससे 2.5 किलो से अब 5 किलो पे बात आ गई है, और उसमें अच्छे इंटरेस्टिंग विलन्स हैं, और एक्शन, इमोशन, इट्स अ कंप्लीट पैकेज लाइक पीपल वुड लाइक टू वॉच। ओके, विनीत। उम्मीद अगर आपसे की जा रही है तो ये बड़ी चीज़ है कि बिकॉज़ लोग उसी की तरफ देखते हैं, घर में भी जो लगातार काम कर रहा होता है, तो अच्छी चीज़ है उम्मीद करना। हाँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना काम कर सकते हैं, मैंने एज एन एक्टर अपना काम किया, एंड हाँ, ये मुझे पता है बिकॉज़ पूरी फिल्म शूट हो गई है, तो अच्छी बनी है फिल्म, बहुत कुछ है फिल्म में, और बड़े पर्दे की फिल्म है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को ऐसे मिलेंगी जो आपको एंटरटेन करेंगी, लोडेड विद एक्शन, लोडेड विद इमोशन, एंड सर का स्वैग आपको नए तरीके से कुछ देखने को मिलने वाला है। और वो जो डायलॉग है कि ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा, तो वो है, वो बात है फिल्म में। अभी आपने इसका जिक्र किया तो सर बिल्कुल इसके बारे में पूछना चाहूँगी, इस डायलॉग की कहानी कि किस तरह से ये फिल्म में आया। देखिए, ये तो खुद ही एक स्टोरी बन चुकी है, 2.5 किलो का हाथ। लोग आई मीन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, अभी भी आइकॉनिक है सर, एवरग्रीन। या इट हैज़ बीन बट एज एन एक्टर उसी चीज़ के बारे में बोलना करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ओके। बट जब मुझे ये सीक्वेंस मिला कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, देन आई अंडरस्टूड कि ये डायलॉग की इम्पोर्टेंस क्या है इस वक्त। सो इट वाज आई वाज कन्विंस्ड टू डू इट। और जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है, ट्रेलर में अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ही होगा। वेल, जितनी राइवलरी होगी रणथंभौर और जाट के बीच, उतना ऑडियंस को मज़ा तो आने वाला है। तो वो किस तरह से होगा, थोड़ा बहुत जितना आप बता सकते हैं हमें बिफोर रिलीज? देखिए, किसी भी हीरो को बड़ा होने के लिए एक विलन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। पहले फिल्मों में बहुत ऐसे होता था कि विलन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, और एक वो टकराव जो हीरो विलन का होता था, उसमें जो मज़ा पब्लिक को आता था, वैसा ही इस पिक्चर में है। इस पिक्चर में विलन का एक जो उसकी लंका है, तो उसमें प्रभु राम आके कैसे उसको लंका को बचाते हैं खुद रावण से। तो इट्स अ बिग कैरेक्टर्स, बिग क्लैश, एंड अ लॉट ऑफ एक्शन। सर, आप अगर कुछ
और ऐड करना चाहे इसमें? देखिए जैसे इन्होंने कह ही दिया, जब हर कैरेक्टर उभर के आता है और जो उसकी जब कहानी सुनते हैं, हर कैरेक्टर कहानी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सब कैरेक्टर्स की एक डेप्थ होती है। और वो डेप्थ ये नहीं होती कि रियलिज्म है या नहीं है, पर वो डेप्थ होती है कैरेक्टर की, जो उसकी वो रियलिटी होती है। तो जब वो कैरेक्टर्स उस रियलिटी के अंदर उभर के आते हैं तो फिर हर चीज़ की देखने में मज़ा आता है, बिकॉज एक अच्छा सा मैच बन जाता है जहाँ पर सब आदमी अच्छी तरह से खेल रहे हैं। देन दैट्स व्हाट आई वुड से इज़ एन एंटरटेनर। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका ये विजन था, जब हाँ गोपी चंद जी उन्होंने जब मुझे सुनाई और उसी वक्त मुझे बहुत पसंद आई। उसमें सॉरी बोल का मुझे खेल बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो वेरी ऑर्गेनिक हैं। और अच्छा ये भी है क्योंकि ना ये किसी की रीमेक है ना कुछ है, ये प्रॉपर फिल्म है, ओरिजिनल फिल्म है, जिसे हम हिंदी फिल्म कह सकते हैं या पैन इंडिया फिल्म कह सकते हैं या जो भी कहें। बट उम्मीद रखते हैं कि वी विल नॉट डिसअपॉइंट द ऑडियंस। और जिस तरह से कहा ओजी फिल्म, द ओजी जाट, एंड इतने सारे एक्शन हीरो के कैरेक्टर्स मतलब आपने किए हैं सर, इसके पहले भी घायल से लेकर गदर तक अगर कह लूँ, तो ये जो जाट का ये जो किरदार है ये किस तरह से होने वाला है, कितना पावरफुल है? क्योंकि हैंड पंप उखाड़ते हुए, अभी हमने पंखा उखाड़ते हुए देखा इस बार ट्रेलर में, हमने पोस्टर्स में। आपने देख ही लिया तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें भी अच्छे लगते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, जब भी मैं दादाजी की फिल्म देखने जाया करता था तो मैं खुद कुर्सी में बैठ के रेसलिंग कर रहा होता था, बिकॉज ताकत वैसी लग जाती थी देखते देखते, यू नो। एंड सिनेमा का वही मज़ा है कि व्हेन यू गेट इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स एंड फिर आपका हीरो सही में हीरो निकले और करे, तो वही हम चाहते हैं। एंड दैट इज़ इन द सिनेमा सब कुछ अंधेरा है और वहाँ उसका देखने का और खो जाने का मज़ा जो वो अलग ही मज़ा है। आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ ऑल अबाउट। जी रणदीप, आपके बारे में अगर बात करें तो सरबजीत का किरदार हो या फिर अभी सावरकर का किरदार, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शायद ये आपको पहचान पाए कि अरे ये तो रणदीप है, ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख रहा है रणतुंगा के रूप में। क्या कहेंगे अबाउट दिस, जो एक कैरेक्टर एक अमेजिंग विथ डिस्गाइज लुक भी जो आपको प्ले करने को मिलते हैं? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अलग अलग किरदार प्ले करने का मौका मिलता है और मिलते जा रहा है। उन दोनों पिक्चरों की प्रिपरेशन अलग थी, वो थोड़ी सी और डिटेल की पिक्चर थी। दिस इज़ अ बिग कमर्शियल मूवी जिसके अंदर प्रिपरेशन उतनी ही थी जितनी कि मेकअप तक थी, और पर उसमें बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गेटअप दिया और उसके अंदर जो एक पर्सोना उन्होंने क्रिएट की, दैट इज़ कैचिंग ऑन टू पीपल। एंड बाकी अपने अंदर से आप ढूंढते हो जो ढूंढते हो, बट इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। उसने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा था कैरेक्टर और उसमें बस फिट होना था। विनीत, अबाउट योर कैरेक्टर, काफ़ी अलग ही हट के एकदम जो हमने ट्रेलर में देखा आपका अवतार, लुक वाइज एंड एक्टिंग वाइज ऑल्सो। ये पहला क्रेडिट तो मैं ये दूंगा कि सनी सर ये फिल्म कर रहे थे और मैंने तुरंत मैं कर रहा हूँ। हाँ, अदरवाइज नेगेटिव रोल अभी तक नहीं किया था, कभी नहीं किया था। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ज़रूर किए लेकिन नेगेटिव नहीं कुछ अभी तक किया था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आई वुड लव टू गिव द क्रेडिट टू माय डायरेक्टर गोपीचंद मिलेनेनी। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, उन्होंने मुक्काबाज देखी थी और उन्होंने ये बोला था कि मैं रीमेक की सोच रहा था मुक्काबाज की। तो तब से उनके जहन में था, बट कुछ बिल्कुल ही अलग सोमलू के किरदार को उन्होंने सोचा। एंड दैट्स वाई ना दिस मीडियम बिलोंग्स टू द डायरेक्टर। और जब डायरेक्टर का ट्रस्ट मिलता है तो एज एन एक्टर कुछ अंदर अनफोल्ड होता है जिसके बारे में हमें भी कई बार नहीं पता होता। एंड यही है जर्नी, बस यही है, कुछ अलग है सोमलू। जैसे एक्शन पैक्ड फिल्म है, और मैंने पहले इंटरव्यूज़ में सर सुना था, आपने कहा था कि पहले वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं होती थी सेफ्टी वाइज। जब आप एक्शन करते थे तो मोस्ट ऑफ द स्टंट्स खुद ही करते थे। तो अभी किस तरह से जो दौर चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, सेफ्टी वाइज, जो काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई है एडिशनल, तो और साउथ का एक्शन है, पूरे साउथ की प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्टर है, तो किस तरह से रहा पूरा एक्शन को लेकर अगर मैं बात करूँ?
मैं बस यही कहूँगा कि वहाँ पर उन लोग दे हैव गॉन अहेड हमारे हिंदी सिनेमा से एट दिस मोमेंट. हमसे ही उन देखते देखते आगे बढ़े हैं, बट दे हैव गॉन फार अहेड राइट नाउ, एक्शन वाइज स्पेशली, एंड इवन टेक्निकली दे आर वेरी वेरी अहेड. उनको पता है कि वो शॉट क्यों ऐसा ले रहे हैं और उसका क्या मैजिक आएगा. दे आर अवेयर ऑफ इट ऑल. एंड हम जब पहले वी यूज्ड टू डू, पापा सब हम किया करते थे, दैट टाइम देयर वाज नॉट मच ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड देयर वाज नो सेफ्टी. तो छोटे फोटे ज़्यादा खाते थे. मैं सुना सर्जरीज भी काफ़ी हुई थी. हम वो तो आई मीन आदमी अपने आप को इनविंसिबल समझता तो चोटें लगती हैं. पर वो ज़माना तब वैसा था, हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें आज के ज़माने में जो है वो तब तो सोची भी नहीं थी. So definitely there's a lot of safety, and there should be safety, because end of the day we are human beings. चोट वोट लगती है, and so it becomes a little bit more safer and easier right now. And stunts is ये नहीं होता कि stunt कर रहे हैं. जैसे जो भी स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनके लिए तो एक I don't know, मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है, and I enjoy doing it. आप लोग का कैसा एक अनुभव रहा सनी जी के साथ काम करना इस फिल्म में, और जबकि टशन देना है फिल्म में तो वो शुरू में किस थोड़ा तरह- सा हिचकिचाहट थी, और क्योंकि हमने ज़्यादातर सर को स्क्रीन पे ही देखा था, पर जब इनसे मुलाकात हुई तो ये बिल्कुल ही अलग निकले. बाहर से पत्थर, अंदर से मोम निकले. और फिर जो पहले 1-2-4 शॉट में एक टशन वाले जो शॉट्स थे तो उसमें थोड़ा सा महसूस हुआ, पर इन्होंने बोला कि भैया अभी तुम एक्टर हो, तुम भूल जाओ ये सब और अपना किरदार अपने उससे करो. तो वो बहुत इंकरेजिंग था. तो इट्स बिकॉज ऑफ हिम इट वाज सो इजी टू काइंड ऑफ फॉल इनटू प्लेस, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी इनको देख देख के ही हमने काफ़ी कुछ सीखा है, इंस्पायर हुए हैं. तो इनिशियल झिझक के बाद अभी इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स, एंड वी आर ग्लैड फॉर दैट. विनीत? सर के साथ मतलब वो फैन बॉय मोमेंट तो आता है, और एक झिझक रहती है जो बोला रणदीप भाई ने, लेकिन वो सर का बड़प्पन है कि उन्होंने वो चीज़ कभी आने ही नहीं दी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं सर की, और जिसने सेंसेशन क्रिएट किया है उस समय में, आज भी वो फिल्में लोग देखते हैं, उसके डायलॉग्स. अब तो रील्स का ज़माना है, तो वो पुरानी फिल्मों के रील्स अभी वायरल होते रहते हैं. ओके, तो वो कहीं ना कहीं तो आता है. लेकिन जो मैं बोला ना, सर का बड़प्पन है कि उन्होंने वो चीज़ कभी आने नहीं दी, कभी ये लगने नहीं दिया कि, है ना, कि ही इज़ द सनी देओल, वो इमेज कभी भी वो हमने नहीं फील किया. ही इज़ वेरी लाइक सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन. हाँ, जब कैमरे के सामने आते हैं तो वो पावर दिखता है. एंड आई फेल्ट ऑलवेज वेरी सेफ बिकॉज ही इज़ वेरी सिक्योर, है ना. तो कभी भी कोई चीज़ को नहीं, हाँ जैसे है करो, खुल के करो, घबराओ मत, बेझिझक करो. इवन एक्शन भी है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता था, बट ही वॉज ऑलवेज के नहीं करो करो, डोंट वरी. एंड सर के साथ एक्शन करते समय मैं तो बोलता हूँ, आप एक बार डिज़ाइन करके दे दो एक्शन, मेरी आँख पे पट्टी बांध दो, मुझे मालूम है मैं सेफ़ हूँ, मुझसे गलती होगी सर संभाल लेंगे. मुक्का अगर आएगा भी ना सर का तो ऐसा बगल से निकल जाता है. इस प्रो. हाँ, इतना कंट्रोल है सर का. वेल, इंडियन सिनेमा का ये दौर है, अलग ही दौर. क्या हुआ रणदीप? Why is laughing? I know what he's going through. ये नथिंग, ऐसी हमारी आपस की बात. इंडियन सिनेमा का ये दौर है, अलग ही दौर है. मतलब आप थोड़े से प्रेजेंस के लिए आइए, बट काम कीजिए, वो टैलेंट है तो लोग सराहते हैं, और हर एक को वो अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं और काम के लिए सराहना भी मिल रही है. इस दौर को क्या कहेंगे, किस तरह से एज एक्टर आप देखते हैं इस दौर को? आई थिंक बहुत अच्छा समय है इस वक्त, बिकॉज इट्स अ टैलेंट विच इज़ राइजिंग, एंड इट वाज हाई टाइम वैसे हो, और होना भी हमेशा वैसे ही चाहिए. परसेप्शन की खेल जितनी थी वो हो गई. अभी आई होप इट्स जस्ट अ टैलेंट विच विल प्रिवेल ऑलवेज, बिकॉज इट इज़ एन आर्ट. आर्ट को सप्रेस नहीं करना चाहिए और उन लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस पीरियड. I think
पहले भी बहुत सारे आप केस्टो जी, मुकरी, असरानी, so many characters who were not quintessentially but they were stars in their own right, and it was very nice to watch them. Amrish ji the, Om ji the, they used to do such fantastic roles in every movie that you remember their dialogues as well. So, but then somewhere I think that became a bit top heavy, but again now I think everybody's finding grace under the sun, and it's a good time. And also there are more avenues to explore, not just cinema or TV. There is the OTT form, which is a good bridge between cinema sensibility and a TV format. So there is a lot more opportunity now. There are casting directors, there are all these things, new things, managers, and whole teams that are there now, which facilitate a lot of things. And so social media. So there's a lot that's changed. Right. It's become more democratic in that sense, and which is good, which gives more opportunity for a larger pool of talent. Vinit, you want to add something? हाँ, सारी चीज़ें कह दी अगली बारी तू पहले संदीप आता भाई ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो इसी सब मुझे लगता है ये वो वक्त चल रहा है जहाँ पे पिछले अगर 7-8 सालों में मैं देखूं तो बहुत सारे एक्टर्स जिनके पास काम नहीं था, बहुत सारे टेक्नीशियंस जिनके पास काम नहीं था, बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, दे आर बिजी एंड वर्किंग बिकॉज ऑल ऑफ सडन डिमांड बहुत हुई है, अब जो ये चल रहा है कि फिल्म चल रही है नहीं चल रही है, सी एक मंथन का दौर है, और इस मंथन के दौर में अगर हमने सही दिशा पकड़ ली, वो कहा जाता है ना उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है, तो हर इंडस्ट्री भी ऐसे आती है एक फेज़ में। कभी इसी मुंबई में मतलब मैनचेस्टर कहा जाता था मुंबई कपड़े के लिए, लेकिन आज के दौर में आप जाएंगे तो कपड़े की मिलें बंद हैं, तो वो फेज़ आता है, उसमें जो इवॉल्व कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये वो दौर है, एंड जब भी कुछ बढ़िया सिनेमा आता है ऑल ऑफ सडन लोग थिएटर में आते हैं और फिल्म देखते हैं, तो हम इंट्रोस्पेक्ट करें और राइटर्स को नर्चर करते रहें, बिकॉज वही सीड करते हैं कहानी क्या होगी, एंड स्टोरी इज़ द राइट थिंग। राइट, कंटेंट इज द किंग। वेल, ऑडियंस ने जिस तरह से आपको इतने वक्त से प्यार दिया है, आप सबके प्रोजेक्ट्स को, काम को ऐसे ही प्यार जाट को भी मिले और दुगना मिले, यही हम चाहेंगे। और क्या कुछ ऑडियंस को, फैंस को अपने कहना चाहेंगे आप सभी? बस अब देरी नहीं है। Yes. 10 अप्रैल को पिक्चर लग रही है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड आई एम श्योर यू लव इट। आपको अब मैं तो बोलूँगा 10 गुना मज़ा आएगा, पर 2.5 गुना मज़ा ही आ जाएगा, उतना ही बहुत है। आप पिक्चर एंजॉय कीजिए जाके, फुल मार धाड़, एक्शन, इमोशन और एक बहुत अच्छी कहानी। जाट 10 अप्रैल को थिएटर्स में आ रही है, बड़े पर्दे के लिए बनी है, बहुत कुछ है फिल्म में, और मैं खुद भी फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि गदर 2 के बाद मैं वेट कर रहा था एक्साइटेडली, आई वॉज वेटिंग कि सनी सर की कोई फिल्म देखने को मिले, और ये बिल्कुल लोडेड है एक्शन से, हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा, खूब सारा ड्रामा मिलेगा। गो एंड वॉच जाट इन थिएटर्स। थैंक यू सो मच, Thank ऑल द you. वेरी बेस्ट। एंड जस्ट Thank लास्टली आई वांट टू आस्क, मायापुरी मैगजीन 50 साल हो गए, तो आपके कुछ विशेस हमारे लिए, ऑडियंसेस, आई मीन कुछ मेमोरीज अगर? मायापुरी जैसे आपने कहा 50 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड स्टिल रेलिवेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली चीज़ें बदल रही हैं, आप भी जैसे हम बदल रहे हैं, वी विल हैव कम ऑन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट फॉर्मेट तो वही है, सही और अच्छी खबरें लाना, मोस्टली अबाउट द सिनेमा वर्ल्ड। I wish Mayapuri wonderful 50 years, and I hope you keep entertaining us like you used to do in print, on digital as well. I wish you all the best. 50 साल की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि 3, 4, 5 सालों में चीज़ें बदल जाती हैं, तो शुभकामनाएं इस 50 साल की यात्रा को पूरा करने के लिए। आगे भी 75 भी पूरा करें, 100 भी पूरा करें, इसकी शुभकामना। और आपकी मैगज़ीन में वो बीच में ना पोस्टर्स आया करते थे सर के, तो हम लोगों ने उसे निकाल के उसे बड़ा करके अपने
हॉस्टल के कमरों में और That's right. घरों में लगाया मायापुरी है। में आते थे यार। बहुत सारी यादें हैं आपकी मैगजीन के साथ। थैंक यू सो मच। Done. Thank you so much. Thank you, All the thank you. best.